तो डियर नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास हाइड्रोकार्बन का 5th नंबर एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज हो गई थी. नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट एल्कीन्स के बाद क्या आएगा जल्दी बताओ. एल्कीन्स ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइज होती है पता है? sp2. ये भी क्या रहेगी? sp2. ये चीज ध्यान रखना. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp. सिंगल बॉन्ड है तो sp3. ये चीज रहती है. और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज रहता है. sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हुआ? ट्राइगोनल प्लेनर. ना ही पूछो, अच्छी बात है ना, बोलना ही गलत है हमने. केमिकल बॉन्डिंग का इतना अच्छा पार्ट है, उसको भी आप ऐसे इग्नोर कर रहे हो. ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, तो इन दिस केस आपके पास हाइब्रिडाइजेशन भी आ गई और क्या आ गई? ज्योमेट्री. ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, तो अब अगर आप बोलते हो स्टार्ट करके लाइन लिखते हैं. नॉमेनक्लेचर छोटा सा ही है, ज्यादा नहीं है क्योंकि हम कर चुके हैं कुछ. नॉमेनक्लेचर इसके आगे क्या लिखोगे? इथीन. वाई इथीन? बिकॉज दो कार्बन वाला एल्कीन नहीं है. इसका कॉमन नेम जरूर लिख लेना, यहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है. कॉमन नेम होता है इथाइलीन. कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि इथाइल लिखा है ना, बच्चों को लगता है इथाइन है जी, ट्रिपल बॉन्ड है. इथाइलीन. इथाइन नहीं है, इथाइलीन. नेक्स्ट what will be the name of this compound? Propene. और दूसरा नाम क्या आ जाएगा? प्रोपाइलीन. आइलीन. समझ आया? तेरे लिए जगह है, जल्दी तेरे लिए है. हाँ मैंने कहा ना आगे नहीं काटते. प्रोपाइलीन मतलब प्रोपीन इज द कॉमन नेम जो, सॉरी आईयूपीएसी नेम जो सबको पता है, बट प्रोपीन का दूसरा नाम क्या आ जाएगा? प्रोपाइलीन. कौन सा नेम? कॉमन नेम, कालू पीलू वाला. ठीक है युवराज. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट. एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज, स्टार्ट आगे ये दोनों लिख लेना डियर. एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स. एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज OLEFINS. प्लीज लिख लो. मीन ग्रीक वर्ड है ये. मीन ऑयल फॉर्मिंग. ऑयल फॉर्मिंग. ठीक है, ऑलिफिन्स का दूसरा नाम क्या है? मतलब क्यों बना इसका नाम? ऑयल फॉर्मिंग. देन आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर. कुछ तो याद है तो सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर. ये हम बहुत सारे करके आए थे, एल्कीन्स में भी किया था. नाउ वी हैव एल्कीन्स. इसमें एक लिख लो. नेम दीज टू कंपाउंड्स क्या होंगे देखना. जयंती ऊपर वाले का नाम क्या आएगा? ब्यूटवानीन. नीचे वाले का यानी कि ये कौन से आइसोमर्स हो गए? पोजीशन आइसोमर. पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है, पहली पोजीशन की बजाय दूसरी पोजीशन पे. स्ट्रक्चर सेम के डिफरेंट. फॉर्मूला क्या है? सेम. तो ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म. देन पोजीशन हो गया. अगला पॉइंट लिख लो. स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म. एल्कीन्स चल रहा है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय एल्कीन्स around the carbon-carbon double bond. Around the carbon-carbon double bond. For example,
cis butene CIS for example cis butene trans butene दोनों लिख लो cis ज्योमेट्री में नहीं होता है। हाँ ये ज्योमेट्री क्या सिस ट्रांस एक मिनट बताता हूँ सुनो स्टीरियो आइसोमर्स होता है स्पेस के रिलेटेड जो हमने लिखा है उसके अंदर दो कैटेगरीज आते हैं एक ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल तो ज्योमेट्रिकल ही है एक्चुअली कंफ्यूज मत हो स्टीरियो आइसोमरिज्म मतलब स्पेस मतलब सिस एंड ट्रांस और दूसरा भी होता है ऑप्टिकल वो अभी इसमें नहीं आएगा तो ये क्या बना है सिस ब्यूटूइन एंड ट्रांस ब्यूटूइन तो क्या बन जाएगा ये ब्यूट बन गया सेकंड पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड बाकी H डन तो अब देखो यहाँ पे दोनों में से बल्कि ग्रुप कौन है C के H बड़ा ग्रुप C इन दोनों में से भी कौन सा है दोनों सेम ग्रुप जो बल्कि ग्रुप से सेम साइड पे है कि डिफरेंट साइड पे सर सेम सर सिस फॉर्म इसको क्या बोलेंगे सिस ब्यूटूइन अनन्या दूसरा क्या आएगा ट्रांस वाला ट्रांस वाला कैसे आएगा इधर क्या लगा दूं H इधर क्या लगा दूं C डन ये हो गया ट्रांस ऑपोजिट ट मतलब ट्रांस लास्ट तक होगा ठीक है एक चीज और एक स्टार डाल के लिख दो if a single carbon atom is having two same groups it will not show कौन सा isomerism geometrical isomerism it will not at all show geometrical isomerism geometrical isomer अगला पॉइंट geometrical isomers differ in physical properties such as melting point boiling point dipole moment, solubility and दूसरी चीज क्या है their chemical properties are similar not identical similar मैं कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूं याद कर लेना जी ये कौन सी फॉर्म है ऑपोजिट के सेम ट्रांसफॉर्म ऑपोजिट फॉर्म इसको मैं ट्रांसफॉर्म बोलूंगा और अगर सेम साइड पे आ जाए तो सिस फॉर्म अब देखना प्लीज इधर एक मिनट ये इधर जा रहा है खींचेगा इधर से ये इधर खींचेगा अल्टीमेटली नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है जीरो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गई जीरो अगर डाइपोल मोमेंट जीरो हो गई या कम हो गई तो पोलर रहा के नॉन पोलर हो गया अगर डाइपोल मोमेंट यार एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे काफी चीजें आएंगी क्वेश्चंस डाइपोल मोमेंट है ऐसे कैंसिल आउट हो गई अब मेरे को ये बताओ अल्टीमेटली कम हो गई जीरो हो गई अगर जीरो डाइपोल मोमेंट है तो वो पोलर है कि नॉन पोलर है अरे पोलैरिटी है ही नहीं अगर पोलैरिटी नहीं है HCl इनमें बॉन्डिंग कम होगी HCl में कौन सी बॉन्ड है लेट्स सी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव डाइपोल इंटरेक्शन
दोबारा से, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इधर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, तो इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, किससे, नॉन पोलर, जैसे N2 में N और N के बीच में कौन सी, सॉरी N2 और N2 के बीच में कौन सी फोर्सेस है, वैन डर वाल फोर्सेस, यहाँ पे कौन सी है, डाइपोल डाइपोल, थोड़ी सी ज्यादा कौन सी है, डाइपोल डाइपोल। अब वो तभी है जब वो पोलर होगा। अब ये क्या हो गया, म्यू जीरो, तो म्यू जीरो का मतलब क्या होगा, पोलैरिटी जीरो, पोलर के नॉन पोलर, नॉन पोलर तो फोर्सेस वीक होंगे। तो इसी के बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आंसर जैसे मर्जी लिख लो, सिस फॉर्म हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट cis form has greater boiling point than transform due to greater polarity. Second point, transform has higher melting point. Transform has higher melting point because its molecules are more closely packed. Because its molecules are more closely packed. Last point, transform is more stable than cis form. Transform is more stable than cis form. बाकी क्वेश्चन लिखते हैं प्लीज आगे, प्रेपरेशन ऑफ, क्वेश्चन नहीं सॉरी, हेडिंग लिखते हैं, प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स मतलब हम बनाने जा रहे हैं किसको, एल्कीन्स, किसी ना किसी को यूज करते जाएंगे। पहला पॉइंट हमारे पास, फ्रॉम एल्केन्स का किसी को याद है, पहला पॉइंट क्या था, फ्रॉम, वेरी गुड, एल्काइल हैलाइड्स लिख लो, फ्रॉम, इसमें भी सेम, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। इश्क एल्काइल का मतलब एल्काइल, जयंती एल्काइल का मतलब क्या था, हैलाइड तो हैलोजन हो गया, एल्काइल ग्रुप क्या है, हाँ जी कोई बच्चा, सी चेन को क्या बोलते हैं डियर, एल्काइल। मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपको, मुझे पता है न्यू पार्ट है आपके लिए ऑर्गेनिक, बट आपको याद करना है एल्काइल मतलब कोई भी चेन। अब देखना ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है, यस, ये भी क्या है, एल्काइल हैलाइड, ये भी क्या है, एल्काइल हैलाइड, कुछ भी कर लो सारे क्या है, एल्काइल हैलाइड्स। कवर डन। तो पहला क्या है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्कीन्स इसके आगे लिखते हैं, एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, एल्कीन्स, हाँ जी एल्कीन्स ही बना रहे हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, प्रेफरेबली ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स, प्रेफरेबली ब्रोमाइड्स और iodides, by treatment with alcoholic solution of caustic potash, by alcoholic या with alcoholic solution of
कास्टिक पोटाश. व्हाट इज कास्टिक पोटाश? ब्रैकेट में लिख लो KOH. कौन सा? एल्कोहलिक के एक्वस. एल्कोहलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद करना. एल्कोहलिक KOH एट अबाउट 353 केल्विन, at about 353 Kelvin to 363 Kelvin. This reaction is known as dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. D का मतलब क्या है? रिमूवल. किसका? हाइड्रोजन. हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का निकालना. Dehydrohalogenation. ऑल्सो ब्रैकेट में लिख लो बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन. इनमें से एक सही लिखा है, एक गलत लिखा है. कौन सा गलत है? ऊपर वाला. ऊपर वाला गलती से मत लिखना, इसका मतलब कुछ और आएगा. अल्कोहल आ जाती है. आपने क्या लिखना है? एल्कोहलिक KOH. ओके. यहाँ पे अल्फा कार्बन क्या है? हो सकता है आपको बेसिक प्रिंसिपल में अच्छी तरह समझ आ गया हो, बट स्टिल हम दोबारा से करते हैं. जो कार्बन फंक्शन ग्रुप या कोई मेन सब्स्टिट्यूएंट से लगी हो उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं. जो कार्बन किससे लगी हुई है? सब्स्टिट्यूएंट से. मेन कार्बन वो है तो उसको बोलते हैं अल्फा. अल्फा मतलब ए के अगला अल्फाबेट बी, तो ये कौन सी हो गई? बी. बीटा. बीटा से क्या निकल जाता है? H. इधर से क्या निकल जाता है? बी आती है. बी क्या निकल गया? बॉन्ड टूट गए. अब इन्होंने तो बॉन्ड सेटिस्फाई करने हैं, तो ये अपना सिंगल से कौन सा बॉन्ड कर लेंगे? जी डबल. तो क्या बन जाएगा आपका? एल्कीन. कैसे? बाय डीहाइड्रो. बाय डीहाइड्रो. डी देखना सामने. हाइड्रो हैलोजिनेशन. और क्या जी हो गया? किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहलिक KOH. जो हमने थ्योरी लिखी है ये जरूरत नहीं है. ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो. सी अगर आप +2 के रिएक्शन करो, हम लोग ये थ्योरी भी नहीं लिखेंगे, सीधा रिएक्शन लिख देंगे. क्लियर हो गया? तो ये रिएक्शन लिख लो प्लीज. अभी तो आएगी दिक्कत, अभी एक और दिक्कत आएगी. लेट्स सी. करते हैं. ये लिख लिया. इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, इरेज करो. इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड अंडरगोइंग dehydrohalogenation in two ways, then that alkene is preferred. Then that alkene will be preferred. जैसे मर्जी लिख लेना. Which is more alkylated. Then that alkene is preferred. Which is more alkylated. This rule is known as सामने लिख दिया मैंने सेट्जेफ रूल और जेटसेफ. एक ही बात है, एक ही रूल है. सेट्जेफ और कई जगह आपको जेटसेफ भी लिखा आएगा.
लिख लिया? दोबारा से सेट द रूल क्या है? इफ देयर इज समथिंग डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन हो रही है और दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो दो दैट एल्कीन विल बी प्रेफर्ड व्हिच इज मोर अल्काइलेटेड। क्या मतलब क्या? रूल तो लिख लिया। अब पिछले केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन बना था, ये देखना इधर से एच निकल रहा था और कोई ऑप्शन थी? युवराज अब देखते हैं कितनी ऑप्शंस। इसका नाम क्या है सीरत? इसका नाम क्या है कंपाउंड का? 2-क्लोरोब्यूटेन। इसको किस में डाला हमने? अल्कोहलिक KOH। देन दो ऑप्शंस है अल्फा कार्बन, एक मिनट 1 2 3 4 अल्फा कार्बन नंबर कौन सी है? हाँ जी फर्स्ट है सेकंड? सेकंड क्यों? क्योंकि ये किसके साथ अटैच्ड है? ये समझो ना, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन अल्फा है। अब एक चीज और, एक सेकंड मैं साइड पे लेके जा रहा हूं। CCCHO, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है कि ये 1 2 3 कौन सी अल्फा कार्बन है? सेकंड नंबर, क्योंकि CHO के अंदर ही खुद C है बट वो एक फंक्शनल ग्रुप है और उसके साथ जो कार्बन है उसको अल्फा बोलना है, ना कि फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को। बार बार बोल रहा हूं आपको, पहले भी बताया हुआ है। तो दोबारा से यहाँ पे कौन सी अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है? सेकंड। तो बीटा कौन सी हो गई? जो जो ये क्या बोली जा रहे हो? बीटा पूछा है मैंने तुमसे, फर्स्ट और थर्ड दो ही ऑप्शंस है ना। बीटा मतलब अगला, अल्फा की अगले वाली, अल्फा की अगले वाली ये भी है, अल्फा की नेक्स्ट वाली ये भी है। तो कितनी बीटा कार्बन्स हो गई? दो। अब इधर से भी H निकल सकता है, इधर से भी H निकल सकता है, दो पॉसिबिलिटीज बनने वाली है, मैं दोनों ही बनाने जा रहा हूं। अगर इधर से H निकलता है और इधर से Cl, तो बॉन्ड कहां पे आएगा? यहां पे कि नेक्स्ट? यहां पे। अगर इधर से निकल गया Rn, यहां से निकल गया तो ये बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड C। अगर इधर से निकलता है तो कहां पे आएगा? सिंगल बॉन्ड जो भी डबल बॉन्ड C। होपफुली क्लियर। तो क्या क्वेश्चन है? इनमें से कौन सी प्रेफर्ड? ये वाली। क्यों करेंगे? पहले ये लिख लो। ये वाली प्रेफर्ड है, क्यों बताता हूं, पहले लिख लो। कौन सा रूल? सेट द रूल, उसी के बेस पे मैं आंसर करूंगा। लिख लिए? तो which alkene is preferred, which is more alkylated। हमने कौन सी प्रेफर की है? नीचे वाली। क्यों किया देखते हैं जल्दी से। सामने C डबल बॉन्ड C के आसपास देखो कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं, उसी को बोलते हैं। मैं इधर लिख दूं, इधर लिखता हूं 1 2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। यही दो ऑप्शंस है। कौन सी प्रेफर की थी हमने? ऊपर वाली। यार इसका मतलब तुम रट्टेबाज हो, कुछ भी जो मर्जी करवा दो। इधर नीचे लिख दिया तो नीचे वाली प्रेफर थोड़ी है, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। पता यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये वाली प्रेफर्ड है। क्यों? इस बीच C डबल बॉन्ड C इसमें है, उसको दिमाग में रख लो। इधर भी C डबल बॉन्ड C है, यस। इसके राइट साइड पे कोई ग्रुप लगा है, कोई ग्रुप बोलना आता है? नहीं कहते नहीं। ये देखो यहाँ पे इस ग्रुप के राइट साइड कुछ लगा है? नहीं। यहाँ पे लगा है, यस। कितने ग्रुप्स हैं? 1 ग्रुप। यहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं इसके राइट साइड? 1। इधर कितने हैं? 1। डोंट सी कार्बन एटम्स। ठीक है, क्या देखना हमने? ग्रुप्स। ओके, दोबारा से एक और। कौन सा प्रेफर किया हमने? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला इस केस में, राइट? अब देखते हैं कितनी कार्बन्स लिए मैंने। 5 इन बोथ द केसेस।
होगा इस पे? इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आसपास कितने ग्रुप्स हैं? दो एक ये वाला और एक लेफ्ट वाला. डोंट सी वी हैव टू कार्बन्स. गलत. एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप है. इन दिस केस हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? वन. अच्छा क्या क्या समझते हो? कितनी कार्बन्स है वो नहीं देखनी, ग्रुप कितना, एक बड़ा सा ग्रुप है. कितने ग्रुप्स हैं? वन. हियर वी हैव टू. तो कौन सी एल्कीन इज प्रेफर्ड व्हिच इज मोर अल्काइलेटेड? क्या बताया था इस पे? अल्काइल का मतलब कार्बन चेन. तो कुछ भी हो सकती है. इधर कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं? वन. हियर वी हैव टू. एक ये रहा और एक लेफ्ट साइड वाला. डन. अगर तो एक बार इंटरेस्टेड कर लिया तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा रहेगा और सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स आ जाते हैं इसमें. जैसे हम मैथ्स में नहीं कहते कि यार एक थोड़ा सा कर लिया, हमारे स्कोरिंग मार्क्स है कि पता है हमें कंसेप्ट. वैसे इसका है, अगर आपको कन्वर्जन्स करनी आ गई, रिएक्शन समझ आ गई तो हो जाएगा. जैसे हम किसी के भोग पे जाते हैं वैसे बैठे हो तो कुछ फायदा नहीं है. इधर आ जाओ जी. हाँ. तो which alkene is more preferred? Which is more alkylated? आगे एक चीज और, इसके नीचे ना लिख लेना सिमेट्रिकल एल्कीन. कैसे पता चलता है सिमेट्रिकल? ये क्या है, सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल. नीचे वाले कैसे पता चला? सी डबल बॉन्ड सी के आसपास अगर दोनों सेम आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल. अगर टेढ़ा मेढ़ा सा आ गया सी सौ का जैसे तो ये क्या आ जाएगा? अनसिमेट्रिकल. सर अगर ऊपर वाले में एक और कार्बन होगी तब भी सिमेट्रिकल. लो जी, अगर इधर एक कार्बन और कर दी तो क्या बन गया? ये अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इधर 3 है और इधर 1 है. ग्रुप या 2 ग्रुप नहीं देखना इस केस में. सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में देखना दोनों जगह सेम कार्बन्स है कि नहीं. डन. लिखो. नेक्स्ट है इसी के नीचे टर्शरी rate of a reaction follows tertiary, secondary, primary. Tertiary, secondary, primary. Next. रेट ऑफ रिएक्शन एक और चीज RI, RBr, RCl. ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन बन जाता है, केमिकल में बन जाता है. देखना R और I में बॉन्ड बड़ा होगा, बड़ा साइज है तो ब्रेक जल्दी हो जाएगा. जितना बॉन्ड छोटा होता जाएगा उतनी ब्रेकेज मुश्किल. तो हमने जब एक रिएक्शन किया था अभी तो वहां से Cl निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था? Br निकल रहा था कि नहीं निकल रहा? इसका मतलब वो बॉन्ड टूट रहा था. कौन जल्दी टूट जाएगा? जब आयोडाइड है. क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड बड़ा है. बॉन्ड बड़ा मतलब जल्दी ब्रेक हो जाएगा. अगर छोटा बॉन्ड है तो टूटना मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट लिख लिया ये भी. सेकंड भी यार पहला क्या हो गया? फ्रॉम alkyl halide. From vicinal dihalides VICINAL. vicinal dihalides. Anybody पता है किसी को? नहीं. ओके. vicinal पता नहीं. dihalides तो पता है. दो हैलाइड को क्या बोलेंगे? हैलोजन. अगर सिर्फ 2 हैलोजन्स लगे होंगे तो हम उसको बोलेंगे डाइहैलाइड. इस पे विसिनल का मतलब क्या होता है? इसके नीचे आप एक बॉक्स बनाओगे, कैडबरी जेम्स लिखोगे. कैडबरी जेम्स एक जैसी रहती है कि डिफरेंट होती है? कलर नहीं देखना, साइज स्ट्रक्चर सेम. सेम कार्बन पे अगर 2 क्लोरीन लग जाए तो उसको क्या बोल देंगे हम? जेम डाइहैलाइड. अब ये क्या है?
विसिनल, विसिनल का मतलब उसकी एडजेसेंट पोजीशन पे लगा हुआ है, ये पहले लिख लो, 3 कार्बन बना लो, कितनी भी हो सकती है। सेकेंड ये लिख लिया, इसके बाद हम लिखने जा रहे हैं कि कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। विसिनल डाइहैलाइड्स, इसके आगे विसिनल डाइहैलाइड्स ऑन हीटिंग विद जिंक metal lose a molecule of zinc halide, lose a molecule of zinc halide to form alkene, सल्फेट का vicinal dihalides on treatment with zinc metal क्या करेगा, lose a molecule of zinc halide to form alkene. This process is known as dehalogenation. This process is known as dehalogenation. D का मतलब क्या है इस पे? सर ABCD है। D का मतलब क्या है? D मतलब रिमूवल, हैलोजिनेशन, दोनों हैलोजन जाएंगे, इसलिए दिस इज नोन एज dehalogenation। हाइड्रो नहीं लिखना, हैलोजिनेशन। जयंती इसमें क्या डाला हमने, जिंक। जिंक किसको लेके चला गया, Br, दोनों Br को क्या बन गया, जी हाँ, उसने क्या बोला, इट विल लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ जिंक हैलाइड, इसमें हैलोजन कौन सा है, ब्रोमीन, बन गया, लिख लो, इसका बना के देना, प्लस क्या करो, Zn, करो इसका रिएक्शन जल्दी देखता हूं। क्या बनेगा इसमें, अगेन इधर से Zn और इधर से क्या निकल जाएगा, Cl2, तो C कहां से निकला, Cl, राइट साइड पोजीशन पे, सीरत यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कि लेफ्ट साइड आएगा, राइट साइड। एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए, इधर से निकला तो इधर ही डबल बॉन्ड आएगा, नाम तो प्रोपीन ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा युवराज, प्रोपीन प्लस ZnCl2, डन, दैट्स इट। सर हीट के अंदर वो पहले प्राइमर ही डालेंगे, डाल ले, हीट को मैटर कर। नेक्स्ट फ्रॉम alcohols, from alcohols अल्कोहल्स का मतलब क्या होता है,
ROH है ना, यहाँ पे मैंने अल्कोहल ली। अगेन ये कौन सी कार्बन आईडी, अल्फा बीटा गामा, अल्फा, इसके साथ वाली बीटा, इधर से H, इधर से OH। ये ऐसा ही क्वेश्चन हम ऐसा ही पार्ट हमने फर्स्ट रिएक्शन में किया था। एल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्ट करवाया था वहां पे, देखना। नहीं, एल्कोहलिक KOH। आज के लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में यही बोला था। तो हमने इसमें क्या करना होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना होता है। और आप ये निकलोगे, ये प्यासा होता है। प्यासा है तो क्या लेगा, पानी, पानी पकड़ लेगा, उठा लेगा। इधर से पानी कैसे जाएगा, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H। इस पे भी कौन सा रूल लग सकता है, सेट्स रूल। यहाँ पे तो कोई रूल नहीं लगेगा क्योंकि एक ही जगह पॉसिबिलिटी है। बट इफ वी हैव द केस लाइक दिस, सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर कबल। या तो H, आप इस पे चल लो डियर, यहाँ तो H कहाँ से निकलेगा, आ रहे ऐसे हाँ मत करो यार, कुछ तो बोलो, राइट साइड से या इधर से। क्या बनेगा पहले वाले, अगर राइट साइड से निकला कहाँ पे बनेगी एल्कीन, इस पे कहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, राइट साइड। अगर इधर से H इधर से OH निकल जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। और अगर ऐसे निकल जाएगा तो कहां पे आएगा, बीच में। कौन सी एल्कीन प्रेफर होगी, नीचे वाले पेपर में, व्हिच इज मोर अल्काइलेटेड, कौन सा रूल, सेट्स रूल। इस पे बता दोबारा से कैसे, कोई बात नहीं, मैंने को पक्का करना है, गलत बोल कोई इशू नहीं है, बोल हाँ तो बता ना फिर। कैसे, ये कौन सी कार्बन है, ये वेरी गुड, ठीक है, ये पता चल गया बीटा का। अब बीटा से H निकलेगा, इसलिए इसको मैं बीटा एलिमिनेशन बोल सकता हूं। इसको मैं ध्यान से सुनना, क्या बोल सकता हूं, बिल्कुल ध्यान से सामने, डी हैलोजिनेशन, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन, सी पार्ट, डी हाइड्रेशन, ओके, हाइड्रोहैलोजिनेशन के कोई और बचा है, डिहाइड्रेशन। क्यों हाइड्रेशन आएगा आंसर, ये तुम लोग सोचते ही नहीं हो, हैलोजन थोड़ी है, क्या निकल रहा है इसमें से, HOH मतलब पानी निकल रहा है, तभी प्यासा बोला था। 443 केल्विन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4, प्यासा, पानी निकलना। अगर आपकी बॉडी से भी पानी निकलता है, डॉक्टर्स कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गई है या हो जाएगी, इसलिए आपको डिहाइड्रेशन का मतलब पता होना चाहिए, पानी निकलना। नेक्स्ट, इसके मैं 2-3 एग्जांपल्स करवाता हूं। ये बना दिया आपने, और ये कौन सी एजेंट थी, प्रेफर्ड वाली क्या, नहीं प्रेफर नहीं करनी, प्रेफर्ड वाली। अगला, इसका बना के देना मेरे को। टेम्परेचर कंडीशन लिख लेना, बहुत जरूरी है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 ये भी लिख लेना। क्या बनेगा, क्या बनेगा, कौन सी कार्बन है ये वाली, अल्फा, बीटा, ये कौन सी है, अल्फा, जिसके साथ OH लगा वो अल्फा कार्बन, उसके साथ वाली कार्बन बीटा, अल्फा से OH निकलेगा, बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, क्या निकल गया, पानी निकल गया, डी हाइड्रेशन, पानी निकल गया, बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, इसका नाम क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन। सर साइड में, हाँ सर साइड में हाइड्रोजन, अच्छा, उस साइड से, ओके ओके, इस साइड से
निकालो, इस साइड से निकलेगा तो क्या बनेगा, ऐसा क्या बनेगा, साइक्लो। अरे एक ही है ना, इसमें तो कोई प्रेफरेंस, इसमें कोई प्रेफरेंस की लॉजिक ही नहीं आएगी। इसका नाम भी साइक्लोहेक्सीन है, एक ही बॉन्ड है, उधर भी एक ही बॉन्ड है, कोई इशू नहीं आने वाला, इसलिए हमने ऐसा छोड़ा। सेट रूल। अब कपड़ा गीला हो गया तो आप क्या कर रहे हो, जल्दी सुखा, हाँ सूखने डालते हैं, फिर क्या होगा, फिर गीला कर दिया, फिर क्या होगा, गीला। मतलब क्या हो रहा है समझो, जब आप कपड़े धोते हो तो गीले होते हैं, फिर हम सुखाते हैं, जब सूख जाते हैं हम डालते हैं, फिर गीले करते हैं, मतलब यही प्रोसेस चलता रहता है। अब मैंने एल्कीन अल्कोहल में से क्या निकाला, पानी, क्या बना, यार तुम लोग क्या इसको देख के बोलते हो, एल्कीन बनी ना, अल्कोहल में से पानी निकाला, क्या बनी, एल्कीन। एल्कीन में पानी डाल दोगे तो अल्कोहल, अल्कोहल ऐसे में से पानी निकाल दिया तो क्या बनी, एल्कीन। इसमें पानी डाल दिया तो क्या बन जाएगी, अल्कोहल। क्लियर। तो एक लाइन लिख लो, डाल दो, रिवर्सिबल, हाँ रिवर्सिबल, नहीं रिवर्सिबल नहीं है, ये दो अलग अलग रिएक्शंस है। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वही रिएक्शन आगे जा रहा है वही पीछे, यहाँ पे वो नहीं है। सिर्फ बता रहा हूँ अगर आपने रिवर्सिबल मतलब दूसरी डायरेक्शन में जाना है तो क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर। तो लिख लो, ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन्स, on addition of water to alkenes we get alcohols, we get alcohols. Next, from अच्छा from alcohols लिख लिया। फर्स्ट मेथड क्या था प्रिपरेशन का, याद करते हैं जल्दी से, देख के बोलो। एल्काइल हैलाइड, क्या किया था हमने उसमें, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकाला था, एल्कोहलिक KOH डाला था। क्या हो रहा था उसमें से, क्या निकाल रहा था, हाइड्रोजनेशन, इधर से H इधर से Cl, तो क्या आ रही थी, एल्कीन। बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। सेकंड मेथड कौन सा आया, विसिनल डाइहैलाइड्स, यही आया। विसिनल डाइहैलाइड्स का मतलब क्या हुआ, हमने इसको एडजेसेंट पोजीशन पे डाला है ना कि सेम। अगर सेम पे डालते तो क्या बोलते, जम्स, जैम, जैम, कैडबरी जैम्स। तो सेम पोजीशन पे आ जाए तो जेम, और एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाए विसिनल जिंक डाल के हमारे पास C डबल बॉन्ड C है। बाय प्रोडक्ट के बारे में हम बात जनरली नहीं करते। नेक्स्ट थर्ड, फ्रॉम अल्कोहल्स, एक आपने ओके, फ्रॉम अल्कोहल्स क्या होगा, पानी निकल जाएगा किसकी प्रेजेंस में, युवराज, कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर कितना था, 443 केल्विन। इधर से H इधर से OH निकल गया, क्या बन गया, C डबल बॉन्ड। दैट्स इट, हो गए तीन प्रिपरेशंस। प्रिपरेशन किसी ने डायरेक्टली नहीं पूछनी, आपको करेगा कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथीन, इथाइल क्लोराइड टू इथेन, समथिंग लाइक दिस, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेन, प्रोपीन, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें आपको, सारी रिएक्शन आनी चाहिए। बच्चे पता है क्या सोचते हैं, मैं बताता हूँ, ये प्रिपरेशन था, इनमें से एक आधी कर लेते हैं, वो आएगा राइट द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन लिखाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये रिएक्शन सारी आपको याद करनी पड़ेगी, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो जी हमारे पास तीन प्रिपरेशन याद हो गई। ये किसकी प्रिपरेशन चल रही है, एल्कीन्स की। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। अगला next we have from alkynes, from alkynes, सामने देखो, लिखना मत कोई भी चीज,
साइड वाला क्या है हमारे पास? इथाइन इथाइन या एल्काइन। इश्विल कैसे पता चला? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, उसको क्या बोलते हैं? एल्काइन। राइट साइड क्या है सिगर? इथीन। डबल है, 2 कार्बन और डबल बॉन्ड है इथीन। एकम यहाँ से यहाँ पे क्या फर्क क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड, ओके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड छोड़ दो, कुछ और? कितने H है? 2। Here we have, अगर मैं इसमें H2 डाल दूं तो वही चीज आ जाएगी मेरे पास। अगर मैं इसमें H2 डालता हूं इसमें तो क्या हो जाएगा? 3 H आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? इथेन। प्रेपरेशन ऑफ इथेन किया था आपने, वहां पे एक हेडिंग थी फ्रॉम एल्कीन्स, जिसमें हमने क्या डाली थी? हाइड्रोजन। और इस प्रोसेस को क्या बोला था? हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट। याद है? तो वही चीज चल रही है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड में क्या डाल रहे हैं? लिखो फ्रॉम एल्काइंस। अच्छा एक चीज और, एल्काइन में जयंती मैंने हाइड्रोजन डाली, क्या आ रही है हमारे पास? और वो हाइड्रोजन और पड़ी है कि खत्म हो गई? बहुत पड़ी है, सीरियस बहुत सारी पड़ी है। तो एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें डबल बॉन्ड हाइड्रोजन को भी पकड़ के किस में कन्वर्ट हो सकता है? सिंगल बॉन्ड। हम लोग कहां तक चाहते हैं? डबल तक, एल्कीन तक। वी डोंट नीड एल्कीन। तो ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो क्या? कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन लिखो। एल्काइंस, एल्काइंस are treated with hydrogen in the presence of alkynes treated with hydrogen in the presence of suitable catalyst to give alkenes। दो तरह की कौन सी एल्कीन्स पढ़ के आए हो? एल्कीन्स दो तरह के आज के लेक्चर में था, याद करो, सिस और ट्रांस, है ना? तो यही चीज आती है, ये कंट्रोल्ड है, यानी कि हमने तरीका रोकना, कहां तक रोकना हमने? एल्कीन्स। एकम एल्कीन्स भी पकड़ लेगा किसको? उसको भूख है किसकी? हाइड्रोजन। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन। हमें एल्कीन्स थोड़ी चाहिए, हमें तो एल्कीन्स चाहिए, यहीं पे रुकना है। तो कौन सी हाइड्रोजनेशन करनी है? कंट्रोल करो, कंट्रोल। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मेरे को याद आई कुछ, ठीक है, इसमें नहीं बताना चाहिए बट आपको याद है? एल्कीन्स में कंट्रोल ऑक्सीडेशन याद है? शायद लास्ट लेक्चर में था हमारा, याद है? सुबह 5:25 में कोयल और नीचे नल के नीचे मोटू बैठा कहता ओ तेरी, फिर वो गाना भी गा रहा था, एक सिल्वर ला दे, याद है? तो वो सारे हमारे क्या थे? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस। अब हमारे पास क्या है? इसके आगे लिखो, when alkynes are treated with Lindlar's catalyst, when alkynes are treated with, spelling सामने देख लो, Lindlar's catalyst, that is hydrogen with palladium, Pd, hydrogen with palladium supported over charcoal
supported over charcoal and partially deactivated with poisons such as sulfur or quinoline. Sulfur or quinoline हो गया। क्या लिखा गया ऊपर? सबसे टॉप पे क्या लिखा? सिस एल्कीन्स नहीं, डी ये लाइन ओके। इसके आगे लिखो we get cis alkene as the major product. Cis alkene as major product. अब उसने एक लाइन बीच में क्या लिखी है? पॉइजन। पॉइजन क्यों किया है? कोई बच्चा बताएगा? पॉइजन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उसको भी डर है। देखो जल्दी से, एल्काइन से कहां पे जाओगे तुम? एल्कीन्स। एल्काइन से कहां जाओगे? एल्कीन्स। हमें ये डर है कि एल्कीन्स फटाफट हाइड्रोजन को चुरा के एल्कीन्स में कन्वर्ट ना हो जाए। इसको रोकने के लिए हमने उस कैटलिस्ट को क्या कर दिया? पॉइजन विद सल्फर और क्यूनोलिन। रट लो ये लाइन। और इस कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? लिंडलास कैटलिस्ट। वी गेट क्या लिखा है? एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। सिस एल्कीन, ये याद रखो, सिस एल्कीन। नेक्स्ट, cis alkene as major product. When the reduction is carried out, using sodium and liquid ammonia, the main product is transalkene. This reduction is known as Birch reduction. This reduction is known as Birch reduction. The main product कौन सी आ रही है इसमें? एल्कीन। बिर्च रिडक्शन ब्रैकेट में फिर से लिख लो, सोडियम एंड लिक्विड अमोनियम, फिर ब्रैकेट में लिख लो NaNH2। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अमोनिया और लिक्विड, सोडियम और लिक्विड अमोनियम मिलके क्या बना रहे हैं? NaNH2। ये प्रोडक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो किस केस में क्या बनेगी? ट्रांस। तो याद कर लेना प्लीज। कैसे याद कर लोगे? VT भी याद कर सकते हो, ऐसे याद कराता हूं मैं। बांसर ट्यूटोरियल्स, बिर्च रिडक्शन मतलब ट्रांस। तो बिर्च रिडक्शन में ट्रांस आ रही है, दूसरे लिंडलास कैटलिस्ट में क्या आ रही है? सिस फॉर्म। क्लियर हुआ? होपफुली क्लियर। अब फर्स्ट जो आपने फर्स्ट में किया था वो क्या था? सिंपल एल्काइल हैलाइड, उसमें अल्कोहलिक KOH, ध्यान से सुन लो। सेकंड किया था विसिनल डाइहैलाइड जिसमें हमने जिंक डाला था। इस पे थर्ड किया था फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल्स में प्यासे वाले को डाला जिससे एल्कीन्स आ गई थी। चौथे वाले में एल्काइंस, एल्काइंस में आपने हाइड्रोजन डाली, उसी को रिडक्शन बोल दिया। हाइड्रोजन डाली, दो ऑप्शन थे, या तो सीधा कहां पे पहुंचा देगा? एल्केन्स, बट हम लोग नहीं चाहते थे कहां पे पहुंचे? एल्केन्स, इसलिए रुक गए विद द हेल्प ऑफ पॉइजंस, डीएक्टिवेटेड। और इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, लिंडलास कैटलिस्ट एंड बिर्च रिडक्शन। एंड लास्ट प्रेपरेशन लिख लो,
बाय कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में नहीं होगा बट स्टिल आपको करना है। बाय कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस बाय कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस, इसके रिएक्शन लिख लो CH2COOK CH2COOK प्लस वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, इसको बोलते हैं COOK है डियर दोनों जगह, इसको बोलते हैं पोटाशियम सक्सीनेट, क्या कॉल्स KOLBES, ये हमने एल्कीन्स में भी किया था, ये लिख लेना नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट आपको पता होना चाहिए। पोटाशियम सक्सीनेट, क्या डाला बीच में पानी और क्या आ गया आपके पास, इस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेपरेशन ऑफ कितनी कार्बन्स है, दो कार्बन्स वाला एल्कीन। आपको याद होगा कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस जब हमने एल्कीन्स किया था वहां पे क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है, याद है, निकाल के देखो वो रिएक्शन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है बट ऊपर से भी नीचे से भी, दो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, वाटर नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन प्लस KOH, ये बन गई आपकी एल्कीन, पोटाशियम सक्सीनेट लेते हैं। अगर यहाँ पे HH आ जाता तो इसका नाम होना था सक्सीनिक एसिड, उसी से क्या बनाया, पोटाशियम सक्सीनेट। होपफुली क्लियर। तो सारी प्रेपरेशन होगी, आपको अच्छी तरह ये सारा रिकॉल करके आना नेक्स्ट लेक्चर पे आने से पहले। टेक केयर, बाय बाय।